प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी की रामराज कही जाने वाली डबल इंजन की सरकार बीजेपी सत्ता में है, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में विपक्ष में बैठकर तगड़ी रूप से विपक्ष की भूमिका बड़ी ही मजबूती के साथ निभाई थी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी ने कांग्रेस राज में हुए घोटालों, चाहे बात जल जीवन मिशन की हो, बात हो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की या बात हो पेपर लीक जैसे मुद्दों की, उस पर कांग्रेस को जमकर घेरा था। उसी समय बीजेपी ने कुछ विशेष मुद्दे भी उठाए थे, जिनमें मुख्य रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने, महिला अत्याचार और सबसे खास बकाया चिकित्सा विभाग में 7 कैडरों की भर्तियों को पूरा नहीं करने पर कांग्रेस को जमकर कोसा था। इसका सीधा सीधा असर जनता पर तो पड़ा ही, लेकिन खासकर वे बेरोजगार युवा इससे ज़्यादा प्रभावित हुए जो लगातार चिकित्सा विभाग में अटकी भर्तियों की राह देख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के बलबूतों पर करारी मात दी और शानदार जीत के साथ राजस्थान में सरकार बनाई। लेकिन ये क्या, सरकार बनने के 1 साल बाद भी वे ही मुद्दे वापस घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पहले में और अब में बस फर्क इतना ही है कि पहले इन मुद्दों को बीजेपी के कद्दावर नेता उठाते थे और अब केवल बेरोजगार ही अपने अपने स्तर पर अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रदेश में पिछले 12 सालों से अटकी चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके अभ्यर्थी का अब सब्र का बांध टूटने लगा है और वे एक बार फिर जयपुर के झालाना स्थित नोडल एजेंसी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी सीफो के सामने आंदोलन को उतारू हैं। अभ्यर्थियों को अब पंचायती राज चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता की चिंता सताने लगी है। ऐसी चिंता होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले साल में पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता में इनका कार्य पूरा नहीं हो सका। उसके बाद पिछले 12 सालों से अटकी इस भर्ती को इसी साल 23 दिनों तक चले सीफू में धरने के बाद थोड़ी गति मिली थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का बहाना बनाया गया। इसी को लेकर अब अभ्यर्थियों में जहां सरकार और सरकारी मशीनरी के प्रति गहरा आक्रोश तो है ही, साथ में अब आंदोलन को भी उतारू है। इसी को लेकर राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के भर्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने गोल्डन हिंद को बताया कि सरकार से लगातार भर्ती को पूरा करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी ओवरेज होने जा रहे हैं। फार्मासिस्टों ने 12 साल का लंबा इंतजार किया है और अब सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। ऐसे में मित्रा ने बताया कि सरकार को जगाने और सरकारी मशीनरी की ढिलाई को खत्म करने के लिए 4 दिसंबर से एक बार दोबारा सीफू के मुख्य दरवाजे पर फार्मासिस्ट कैडर धरना प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती में कुल 3067 पदों पर भर्ती होनी है। इसी को लेकर प्रदेश भर के फार्मासिस्टों ने कई बार अपने अपने जिलों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन उनका भी कुछ हल नहीं हुआ। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और सीफू के निदेशक को ज्ञापन देकर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की मांग की गई थी। अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा था कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने 30 नवंबर को नियुक्ति देने का कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अभी तक अंतरिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुण्य सत्यापन तक नहीं हुआ है। इसी क्रम में अब 4 दिसंबर को एक बार दोबारा सीफू में रण का मैदान छिड़ने वाला है, जहां पर फार्मासिस्ट कैडर एक बार दोबारा 23 दिन के धरने के बाद वापस एक बार धरना प्रदर्शन करेगा और अपनी अंतरिम सूची और अभ्यर्थियों की सत्यापन की मांग करेगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत मित्रा, प्रदेश अध्यक्ष फार्मासिस्ट भर्ती प्रकोष्ठ, राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन। मैं सरकार से और उच्च अधिकारियों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। फार्मासिस्ट कैडर आज 14 साल से पीड़ित है, क्या वह अभी तक भी पीड़ित ही रहेगा या आगे हर समय तक ही पीड़ित रहेगा? मेरा उन सरकार के उच्च अधिकारियों से और तमाम भर्ती के नोडल एजेंसियों के अधिकारियों से एक ही सवाल है कि फार्मा की भर्ती आप कब पूरा करोगे, कब डेट पे डेट दोगे? हमारे से पहले जो 7 कैडर हैं उनकी भर्तियां लगभग 12 साल में 5-5, 6-6 बार पूरी हो गई और हमारी भर्ती 12 साल में एक बार भी पूरी नहीं हुई। अतः मेरा सरकार से और उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि तुरंत फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी करें, अन्यथा हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसका आगाज हमने कर दिया है। सबको पता है
कि 5 जुलाई 2024 को हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी की गई। तब से हमारे फार्मासिस्ट के काम को शिफ्ट डायरेक्टर द्वारा ढीले बस्ते में डाल दिया गया है। बार बार अधिकारियों, मंत्रियों और शिफ्ट डायरेक्टर से मिलने के बावजूद सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। इन सब को मद्देनजर हम लोगों ने 11 सितंबर को एक विशाल धरने की योजना बनाई, जिसमें हम ACS गायत्री मैडम से मिले और शिफ्ट डायरेक्टर ठाकर साहब से मिले। उस समय ठाकर साहब ने हम लोगों को 1 माह का टाइम दिया था कि 1 माह में मैं आपका काम शुरू कर दूंगा और नवंबर 30 तारीख तक मैं आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर दूंगा। मगर उसके बावजूद हम बार बार मिलते रहे और उनके द्वारा 2-4 दिन करके आगे कर दिया गया है और इस प्रकार से हमारी भर्ती को आगे से आगे ले जा रहे हैं। तो साथियों, यदि शिफ्ट डायरेक्टर ठाकर साहब बहुत जल्द कोई कदम नहीं उठाते हैं तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को पुनः आंदोलन करना पड़ेगा और अपनी फाइनल लिस्ट जारी करवानी पड़ेगी। और मैं ये आह्वान करता हूं कि सभी साथी तैयार रहें। अतिशीघ्र आप लोगों को एक तारीख दी जाएगी और उस तारीख पर आप सभी जयपुर कूच करें और हम शिफू के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन या अनशन पर बैठेंगे और शिफू डायरेक्टर ठाकुर साहब को बता देंगे कि हमारी भर्ती को आप कैसे पूरी नहीं कर रहे हो। आप जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूरी करें और हम सब 3067 परिवार के 3067 परिवारों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। सभी साथी तैयार रहे। एक बार फिर फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। जय फार्मा, विजय फार्मा। इसी तरीके अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।